मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने जमकर लगाए नारे। बाराबंकी में पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के खिलाफ कांग्रेस का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया ने छाया चौराहे पर पेट्रोल डीजल के मूल्य में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की आड़ में हिंदुस्तान की आवाम से मोदी सरकार द्वारा जबरन वसूली को लेकर धरने पर बैठ केंद्र सरकार का जमकर विरोध किया। कांग्रेसियों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया ने कहा कि मोदी सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों को बार बार बढ़ाकर इस मुश्किल समय में मुनाफाखोरी कर रही है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया ने मोदी पर आरोप लगाते हुए क्या कहा, आप खुद सुनिए। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि भारत सरकार ने ऑयल कंपनी से मिलकर जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उससे भारी आक्रोश है। एक तरफ कोरोना वायरस से जो हालत थी गरीबों की, जिससे परेशान थे, बेरोजगारी की वजह से खाने के लिए पैसा नहीं था, मांग थी, कांग्रेस पार्टी ने मांग की थी कि गरीबों के खाते में पैसा भेजा जाए सीधे। वो देना तो दूर रहा, दूसरा गरीब आदमी, आम आदमी, एक सामान्य नागरिक, उसकी जेब पर डाका डाला है। पिछले 2 महीने के अंदर बल्कि पिछले 20 दिन में 13 रुपये प्रति लीटर डीजल के रेट बढ़ाए और 11 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल के दाम बढ़ाए। और इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने पिछले 3 महीने में 13 रुपया डीजल के पर टैक्स लगाया, अतिरिक्त टैक्स लगाया, और 10 रुपया पेट्रोल पर अतिरिक्त टैक्स लगाया। और 6 साल के दौरान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टैक्स के माध्यम से 18 लाख करोड़ रुपया वसूल किया है। अच्छा, ये भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही कि चाइना गेट के संबंध है, चाइना से फंड आता है, पैसा आता है, और कांग्रेस भी आरोप लगा रही है भाजपा पर, इसके ऊपर क्या कहते हैं? देखिए, जो भारत चीन सीमा पर जो विवाद रहा, उस पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल कुछ पूछे। उसका सवाल का जवाब देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन से पैसा मिला। 2005-06 में जब स्थितियां सामान्य थी, चीन से भी कोई हमारा टकराव नहीं था सीधे, तो आपस में एनजीओज के माध्यम से ये होता रहता है। भारतीय जनता पार्टी के भी डेलीगेशन अनेक बार वो चीन गए हैं, वहाँ भी बुलाए हैं, सब ये होता रहता है। लेकिन उन्होंने क्योंकि सवाल उठाया तो जाहिर है कि उनसे भी पूछा जाएगा। जब उनको इतनी आपत्ति है तो पीएम केयर्स फंड में हजारों करोड़ रुपया चीनी कंपनियों से उन्होंने डोनेशन लिया, उसमें पैसा जमा कराया, तो उसका जवाब देना है। उसका जवाब नहीं आया। वो केवल और केवल जो अपनी विफलता है कोरोना वायरस को, संकट को सामना करने के लिए, और जो बॉर्डर पर जो स्थिति है, जो एक्सपर्ट लोग बताते हैं, जो विशेष रूप से सैटेलाइट इमेजरी है, चीनी सेना हिंदुस्तान की एरिया में अंदर आई, लेकिन उसका जवाब देने के बजाय इस तरह की बात जवाब ना देना पड़े, तो मामले को हटाने के लिए, उसको डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये सब पूरे बातें कही है। हमारी मांग है कि वो स्पष्ट रूप से जवाब दें, और हमारी मांग इसमें ये है कि जो बढ़ोतरी की है डीजल पेट्रोल के दामों में, उसको वापस लिया जाए, और जो 18 लाख करोड़ रुपया जो उन्होंने वसूल किया है वो लोगों के खाते में जाए। और हमारी मांग ये भी है कि इसको डीजल पेट्रोल को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के अंतर्गत लाया जाए, ताकि उसमें अधिकतम 28% ही टैक्स लगा पाएंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं लगा पाएंगे।
बाराबंकी से कल्बे अली रजा की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए A9 न्यूज।